एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका अपने चैनल कच्ची गर्ल अंजलि व्लॉग्स में। तो बस सुबह का टाइम है, चाय नाश्ता वगैरह मेरा हो चुका है। तो सबसे पहले सुबह के टाइम जो मॉर्निंग का रूटीन स्टार्ट करें उससे पहले जो बालों में तेल मसाज मुझे करना है तो वही बैठ कर मैं कर रही हूँ यहाँ पर। और मैं यहाँ पर कुछ मोबाइल में देख भी रही थी, साथ साथ जो बालों में ऑयलिंग है वो भी कर रही थी। तो आज कितने दिन शायद से हो गए मेरे बालों में जो ऑयल नहीं लगा है, तो सबसे पहले आज मैंने वही काम किया। फिर मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये पूरा जो काम है वो निपटा लेती हूँ, इसके बाद मैं मसाज करूँगी, इसके बाद मैं भूल जाती हूँ। तो आज मैंने सोचा कि सबसे पहले जो बालों में मैं ऑयलिंग करूँगी, मसाज करूँगी, इसके बाद ही जो घर का काम है वो मैं स्टार्ट करूँगी। तो बालों में मैंने ऑयल लगा लिया। तो तेल लगाने के बाद सीधा आ चुकी हूँ बेडरूम में। ये सारे स्वेटर्स वगैरह है जो एक्स्ट्रा बहुत सारे मैंने पहले निकाले थे, तो आजकल बहुत ही कम ठंड हो चुकी है, तो मैंने सोचा कि जो एक्स्ट्रा जो बहुत सारे हैं मैं रख देती हूँ, बस थोड़े बहुत ही बाहर की तरफ रखती हूँ। क्योंकि सर्दियों में जो बहुत सारे कपड़े हो जाते पहनने के मोटे मोटे, तो जो पूरे कपबोर्ड भर जाते हैं, तो फिर मैंने सोचा कि ठंड वैसे भी थोड़ी बहुत कम हुई, तो बहुत सारे स्वेटर जो मैंने बाहर निकाले थे तो थोड़े बहुत मैं रख देती हूँ ताकि जो कपबोर्ड के अंदर अच्छी खासी स्पेस हो जाए। तो इसीलिए जो एक्स्ट्रा स्वेटर है मैं रख रही हूँ। और ये मेरे बेटे का है जो मैं देख रही थी, इस तरीके से कुछ स्पेशल चीज़ें होती है तो मैं संभाल कर रखती हूँ। तो ये छोटा था तभी का है उसका, तो मैंने ये संभाल कर रखा हुआ है। और ये सारे स्वेटर इसको मैं बेड में रख दूंगी। तो ऐसे ही जो घर के ढेरों काम होते हैं, इसके साथ साथ एक्स्ट्रा काम भी हमें करना पड़ता है। तो मैं जब भी मौका मिलता है, समय मिलता है, तो बस ऐसे ही मल्टीटास्किंग जो एक्स्ट्रा काम होते हैं घर के वो भी मैं कर देती हूँ, ताकि थोड़ी बहुत अच्छी खासी घर के अंदर स्पेस हो जाए और घर हमेशा सुंदर व्यवस्थित दिखे। अगर इस तरीके से थोड़ा थोड़ा चीज़ों को हम संभाल कर रखते हैं तो बहुत सारा जो घर है वो भी हमारा फैलता नहीं है। और ये वाला जो बैग है वो मैं हरिद्वार से खरीद कर लाई थी, तो इस तरीके से बहुत सारे कपड़े जो होते हैं तो इसको रखने के लिए बहुत अच्छी तरीके से काम में आ जाता है। तो एक शॉल भी रह गई थी बाहर की तरफ, तो इसको भी मैंने रख दिया है। तो जो सारी चीज़ें हैं इसको मैंने अंदर की तरफ रख कर अरेंज कर दिया है। इसके बाद बारी आती है बेड को अच्छे से ठीक करने की, साफ करने की। तो आज बेड शीट है वो मैं चेंज कर दूंगी। इसके बाद जो बेड है इसके ऊपर थोड़ी बहुत जो मुझे धूल दिखाई देती है, तो जब भी मैं बेड शीट चेंज करती हूँ तो हाथ के हाथ ही थोड़ा सा जो कपड़ा मार देती हूँ। तो ऐसे ही जो थोड़े थोड़े टाइम पर हम क्लीनिंग इसी तरीके से करते हैं तो ज़्यादा घर बिल्कुल भी गंदा नहीं होता है। बस टाइम टू टाइम हमें थोड़ा सा जो घर को समय देने की ज़रूरत है। बस इसी तरीके से अगर हम मल्टीटास्किंग काम करते हैं, थोड़ा सा समय देकर करते हैं, तो काम फटाफट से हो भी जाता है और हम पर बर्डन भी नहीं रहता है काम का। तो बस ऐसे ही मैं जब भी ये एक काम करती हूँ तो बस उसका प्रॉपर तरीके से करती हूँ ताकि दोबारा इसके ऊपर हमें देखना ना पड़े। तो यहाँ पर बेड है इसको भी मैंने अच्छे से पूरा क्लीन कर दिया है, साफ कर दिया। इसके बाद जो बेडशीट है इसको भी मैंने चेंज कर दिया है। तो मेरे हस्बैंड है वो भी ऑफिस चले गए हैं, वीर भी चला गया है। तो इसके बाद ही जो पूरा प्रॉपर तरीके से जो घर का काम होता है तो सब औरतों का वही होता है। जो घर के अंदर लोग होते हैं तब तक अच्छी तरीके से पूरा जो घर का काम हम नहीं कर पाते हैं। सब चले जाते हैं तो फटाफट से जो हाथ चले आते 1 घंटे के अंदर पूरा आराम से हम निपटा लेते सारे काम को। तो बेडरूम के अंदर जब बेड बन जाता है तो ऐसा लगता है कि जैसे कि आधा कमरा ठीक हो चुका है। तो यहाँ पर बेड को बनाने के बाद ये बेडशीट है इसको भी मैं वॉशरूम में जो मेरा लॉन्ड्री बास्केट रहता है वहां पर इसके अंदर डाल रही हूँ। तो ये सारे कपड़े इसको भी मैं मशीन में डाल दूंगी धुलने के लिए। बाहर की तरफ जो टॉवल सूखा है वो भी मैं ले लेती हूँ, क्योंकि आज इतने कपड़े थे नहीं, बेडशीट निकाली है और ये टॉवल वगैरह है वो भी मैं मशीन में डाल देती हूँ तो धुल जाएंगे। तो टॉवल जो एक दिन छोड़कर एक दिन में ऐसे ही जो वॉश करने के लिए डालती हूँ, डेली के डेली जो टॉवल को मैं नहीं डालती हूँ। तो मशीन को भी मैंने चालू कर दिया है। इसके बाद जो बाहर की तरफ मुझे सफाई करनी है, तो घर के ढेरों काम के साथ साथ हफ्ते में एक बार पूरा घर अच्छी तरीके से मैं सफाई कर देती हूँ। तो आज सुबह 7 बजे से लेकर मैं पूरा अच्छी तरीके से घर को साफ करने में ही लगी हूँ। ऐसे ही जो घर के ढेरों काम होते हैं इसको मैं डिवाइड कर देती हूँ। तो वीक में इस तरीके से मैं पूरा घर की अच्छे से डीप क्लीन कर देती हूँ। तो आज जो बाहर पूरा आंगन इसकी मैं सफाई करने वाली हूँ। तो यहाँ पर जो सू रैक के ऊपर आप देख सकते हैं कि कितनी सारी धूल मिट्टी थी, तो उसको मैंने साफ किया। इसके बाद जो एक छोटा सा पौधा वहां पर रखा है इसको लगा दिया। इसके बाद फिर जो पूरा वहां पर विंडो है वहां पर क्लीन किया। नीचे की तरफ भी अच्छे से मैंने साफ किया, जहां मैं गैस का सिलेंडर रखती हूँ वहां पर भी जो उसका दरवाजा है उसको भी अच्छी तरीके से मैंने पूरा क्लीन कर दिया है, साफ कर दिया है।
और सूर्य के ऊपर इस तरीके से छोटा-सा जो मैंने प्लांट रखा है, तो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। बस ऐसे ही घर के छोटे-छोटे हिस्सों को हम ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, तो देखने में हमारा घर सुंदर एंड व्यवस्थित दिखता है एंड ऑर्गेनाइज़ दिखता है। इसके बाद आ गई हूँ घर के अंदर, तो घर के अंदर भी पूरी डस्टिंग, क्लीनिंग बाकी है। तो यहाँ पर टीवी यूनिट से हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले टीवी है, इसको मैं अच्छे से पूरा साफ कर लेती हूँ। उसके बाद जो सारा फर्नीचर है, वहाँ पर भी मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, साफ कर देती हूँ। तो आज मैंने मॉर्निंग सुबह 7 बजे से व्लॉग स्टार्ट किया है और शाम के 7 बजे तक का जो रूटीन है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। अगर आप लोगों को जो मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो, पसंद आ रहा हो, तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो टीवी यूनिट को भी मैंने अच्छे से पूरा साफ कर दिया। इसके बाद बारी आती है सोफ़ा को यहाँ पर सेट करने की। और थोड़ा-सा आज मुझे ज़ुकाम भी है, तो थोड़ी-सी मेरी आवाज़ ऐसी आएगी, तो सॉरी इसके लिए। वैसे तो क्या ही मैं कहूँ, ज़्यादातर मुझे ज़ुकाम रहता ही, अब क्या ही करें। इसकी वजह से मैं थोड़े ना जो बोलना छोड़ दूँगी, तो फिर वही बात हो गई कि एक चीज़ का हमें बहाना मिल गया, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती रहूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि थोड़ी-सी मेरी आवाज़ ऐसी आ रही है, शायद से आप लोगों को पसंद ना आ रही हो, लेकिन मैं क्या ही करूँ। क्योंकि मुझे जो ज़ुकाम की एलर्जी है, तो पूरी सर्दियों के सीज़न मुझे ज़्यादा रहता है और फिर गर्मियों में मुझे कम रहता है, लेकिन इसकी वजह से मैं कुछ करना थोड़ी छोड़ सकती हूँ, तो मैं कोशिश करती रहूँगी। और मुझे पता है मेरे सब्सक्राइबर भी बहुत ही अच्छे हैं, प्यारे हैं, जो मुझे समझते हैं और मुझे सपोर्ट भी करते हैं। और आगे भी आप इसी तरीके से मेरा सपोर्ट करते रहिएगा। यहाँ पर सोफ़ा, इसको भी मैंने अच्छे से पूरा सेट कर दिया। अभी भी झाड़ू पोछा करना बाकी है, लेकिन जब भी कुछ ऐसी चीज़ें होती उबालने जैसी, तो कल रात को ही मैंने यहाँ पर जो काले वाले चने आते हैं, इसको मैंने भिगो कर रख दिया था। तो यहाँ पर इसको मैं अच्छी तरीके से पानी से वॉश कर कर यहाँ पर कुकर में उबालने के लिए रख दूँगी। तो साथ के साथ यहाँ पर जो चने हैं वो भी हो जाएँगे और मेरा जो घर का काम है वो भी हो जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर सुबह के टाइम मॉर्निंग में जो मैं सुबह ऐसे ही मल्टीटास्किंग काम करती हूँ, तो घर का काम का आधा खाना भी हो जाता है और जो घर का पूरा काम है वो भी हो जाता है। यहाँ पर साइड में मैंने चावल है वो भी भिगो कर रख दिए हैं, क्योंकि मैं चावल ऐसे ही चढ़ाती हूँ। इस तरीके से अगर चावल को बनाते हैं तो बहुत ही खिले-खिले चावल बनते हैं, तो थोड़ी देर के लिए मैं इसको भिगो कर रख देती हूँ। तो साइड में जो आधी खाने की तैयारी भी मैं कर देती हूँ और साथ-साथ जो घर का काम है वो भी निपटाती रहती हूँ। तो बस ऐसे ही जो डबल टास्किंग घर का काम करते हैं, तो फटाफट से सारा काम जो निपट जाता है और घर का काम करने के बाद थोड़ी देर हमें राहत भी मिलती है, क्योंकि हमें ऐसा ही लगता है कि आधा खाना बन चुका है। अगर कुछ भी हम तैयारी नहीं करते, तो पूरा जो खाना फिर ऐसा लगता है कि अभी पूरा बनाना बाकी है, इसीलिए मैं थोड़ा-थोड़ा ऐसे ही कर देती हूँ। और यहाँ पर जो सब्जी का तड़का है वो भी मैंने दे दिया, वही बेसिक मसाले ही डाले हैं, राई, जीरा, हींग, हल्दी का पाउडर और उबले हुए चने हैं वो मैंने डाल दिए। इसके बाद जो ड्राई मसाले हैं वो हम करेंगे। यहाँ पर मैंने डाला है धनिया का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर और यहाँ पर थोड़ा-सा यहाँ पर पानी डालकर अच्छी तरीके से पूरा मैं मिक्स कर लूँगी। और इसके बाद खटास के लिए थोड़ा-सा जो इमली का पल्प है वो मैं डाल दूँगी। तो ऐसे ही सारी क्यूब बनाकर मैंने स्टोर कर कर रखा हुआ है फ्रिज के अंदर। जब भी मुझे किसी चीज़ के अंदर डालना हो, तो फटाफट से एक क्यूब निकाला और डाल दिया, तो खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। ये वाली सब्ज़ी इमली का पल्प डालकर अगर आप लोगों ने नहीं बनाई तो ज़रूर बनाना, बहुत बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। इसके बाद जो रोटियाँ हैं वो भी मैंने बना ली है। तो ये रोटी रखने का जो डिब्बा है, इसको भी मैंने अच्छी तरीके से लिक्विड से साफ कर लिया है, धो लिया है। यहाँ पर अच्छे से उसको पोंछ कर जो सारी रोटियां है वो मैं रखूंगी, क्योंकि फिर जो 2 दिन भी डब्बा को वॉश नहीं करते तो इसके अंदर से बैड स्मेल आती है। इसीलिए मैं 2 दिन में अच्छी तरीके से पूरा दूसरे दिन निकाल कर साफ कर देती हूँ। और थोड़े से जो चने मैं निकाल लिए उबले हुए, क्योंकि दूसरे दिन जब मैं चाट बनाती हूँ तो इसको यूज़ कर लेती हूँ। जब भी मैं मूंग उबालती हूँ, चने उबालती हूँ, तो थोड़ी मैं एक्स्ट्रा ही करती हूँ, तो मैं इसको फ्रिज के अंदर रख देती हूँ। तो 2-3 दिन में हम चाट वगैरह बनाकर खा लेते हैं, तो बहुत ही टेस्टी लगता है। या फिर रायता बना लेती हूँ। तो यहाँ पर पूरा जो किचन इसको मैं समेटूंगी, जो सारी चीज़ें इधर उधर पड़ी है, सबसे पहले सारी चीज़ें हैं इसको मैं अरेंज करूंगी ताकि प्लेटफॉर्म पर जगह बन जाए। उसके बाद पूरा किचन इसको मुझे क्लीन करना है। ये पूरा गेस्ट है उसको मैं अच्छे से साफ कर दूंगी। सामने की तरफ जो टाइल्स है वहां पर भी मैं डेली के डेली ऐसे ही हाथ मार देती हूँ, ताकि सब्जी वगैरह का जो हम तड़का देते हैं, छींटे उठते हैं, तो अच्छे से पूरा साफ हो जाए। अगर इसको हम छोड़ देते हैं टाइल्स को, तो पूरी जो दीवार खराब हो जाती है, चिकनी हो जाती है, फिर हमें जो बाद में क्लीन करना बहुत ही बर्डन वाला काम भी रखता है और आसानी से जल्दी से होता भी नहीं। इससे अच्छा है कि मैं रोज के रोज ही यहाँ पर
जब भी सफाई करती हूँ तो अच्छे से हाथ मार देती हूँ ताकि पूरा अच्छे से क्लीन हो जाए। तो पूरे किचन को क्लीन कर लिया। इसके बाद यहाँ पर जो बनाना पड़ी थी तो ऐसे ही आप देख सकते हैं थोड़ी-सी काली हो गई, तो मैंने सोचा कि अगर ऐसे ही रख दूँगी तो वो खराब हो जाएगी। इससे अच्छा है कि मैं खाने के लिए इसको कट कर लेती हूँ, तो खाने के साथ हम खा लेंगे रोटी के साथ, तो बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। तो एक बनाना तो खराब हो ही गई थी, इसको मैंने जाने दिया। उसके बाद हम लोगों ने खाना-वाना खाया, पूरा किचन का काम किया, तो सीधे मैं आप लोगों को मिल रही हूँ शाम को। शाम के करीब 5 या साढ़े 5 बजे हुए हैं। तो आ गई हूँ छत के ऊपर, यहाँ पर जो वॉकिंग है वो मैं कर रही हूँ। तो आजकल ठंडी की वजह से मैं बाहर नहीं जाती हूँ, लेकिन फिर से मुझे जो पूरा रेगुलर करना है वो करने के लिए जाना है मुझे। अब देखते हैं कब से मैं ये कंटिन्यू कर पाती हूँ। तो आ गई हूँ नीचे, यहाँ पर किचन में जो मुझे नाश्ता बनाना है मुरमुरा, बस उसी की मैं तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पर तेल गर्म होने के लिए रखा है। सबसे पहले जो मूंगफली के दाने हैं इसको मैं तल लूंगी। तो ये नाश्ता हमारा हर गुजराती का फेवरेट है, खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो मेरा तो पर्सनली ये वाला नाश्ता फेवरेट है और आपको हर गुजराती के घर में ये मिल ही जाएगा। तो सबसे पहले मूंगफली के जो दाने इसको मैं तल लूँगी। तो तेल में मैंने डाला है जीरा, इसके बाद जो हींग है वो डाल दिया है, थोड़ा-सा यहाँ पर जो करी पत्ते हैं वो मैंने डाल दिए, इसके बाद कटे हुए हरे मिर्च है वो डाला है, इसको अच्छी तरीके से पूरा मिक्स करना। और उसके बाद जो हल्दी का पाउडर है वो मैंने डाल दिया, अच्छी तरीके से पूरा मिक्स करेंगे जब तक कि जो मिर्ची का मॉइस्चर है वो पूरा ख़त्म न हो जाए, तब तक आपको उसको सौते करना है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से पूरी मिर्ची हो गई। इसके बाद जो मुरमुरे हमने रखे हुए वो मैं डाल दूँगी और अच्छी तरीके से पूरा मिक्स करेंगे। ये पूरा अच्छी तरीके से हल्दी वाला हो जाएगा। उसके बाद जो हमने रखा हुआ है सेव और गाँठिया वो मैं डालूँगी और स्वाद के अनुसार यहाँ पर नमक है वो डाल दिया है। उसके बाद फिर से अच्छे से पूरा मिक्स करूँगी। उसके बाद जो मूँगफली के दाने हमने रखे हुए तल कर वो मैंने डाल दिया है। तो मूँगफली के दाने डाल दिए, इसके बाद फिर से अच्छे से पूरा मिक्स करना है। इसके बाद जो हमने गाँठिया और सेव रखी हुई है वो मैं डाल दूँगी। डालने के बाद पूरा अच्छे से मिक्स करेंगे। तो हमारा जो टेस्टी वाला मुरमुरे का जो नाश्ता है वो बनकर तैयार है और खाने में इतना टेस्टी लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। और एक पैकेट जो गांठिया है वो मैंने डाल दिया है। थोड़ा सा मैं हाथों से इसको तोड़ दूंगी क्योंकि थोड़ा गांठिया बड़े बड़े हैं, तो हाथों से मैंने ऐसे ही तोड़ दिया है। इसके बाद पूरा अच्छे से मैं मिक्स करूंगी और इसको थोड़ी देर के लिए मैं छोड़ दूंगी ताकि अच्छे से ये पूरा ठंडा हो जाए। तो ठंडा हो जाने के बाद डब्बे में यहाँ पर पूरा इसको ट्रांसफ़र कर दूंगी, रख दूंगी। तो अभी जो टाइम हुआ है 7 बजे का, तो आज सुबह 7 बजे ही हमने व्लॉग स्टार्ट किया था और शाम के 7 बजे ही मैं ये व्लॉग पूरा कर रही हूँ। तो सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक का ये रूटीन आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ पर जो खिचड़ी है वो भी मैं साइड में चढ़ा रही हूँ। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।